अमरीकी साइफर, आजम खान का एतराफ़ी बयान 27 मार्च के फौरन बाद क्यों नहीं लिया गया? 15 महीने इंतजार क्यों किया गया? आजम खान को पहले सुल्तानी गवाह क्यों नहीं बनाया गया? हफीजुल्लाह नियाजी ने अहम सवालात उठा दिए। तहलका खेज कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार हफीजुल्लाह नियाजी अपने कॉलम का आगाज़ अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन के इस कॉल से करते हैं कि आप थोड़े लोगों को हमेशा के लिए, सारे लोगों को थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, मगर सारे लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो लिखते हैं कि ये कॉल 20वीं मरतबा इमरान खान के इस्तेमाल में रहा है। पहले दिन से दो टोक मौक़िफ़ इमरान खान जल्दी में हैं। अपने नित नए झूठे बयानियों से अपने चाहने वालों, मानने वालों को वरगला कर जल्द अज जल्द मतलूबा नताइज हासिल करना मतलूब है कि झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ पर इस्तवार सोशल मीडिया का मुबालिगाना आमेज़ इस्तेमाल अपनी तालीफ़ कल्ब के साथ मुअत्तक़ीदीन को अहमक बनाने का आज़मूदा नुस्खा बन चुका है। अंग्रेज़ी मुहावरा बुल इन अ चाइना शॉप, वतनी सियासत में इमरान खान का रोल यही कुछ, इक़्तिदार का हुसूल या इक़्तिदार या माबाद इक़्तिदार वतन अजीज़ की ईंट से ईंट बजाने में बुख़्ल नहीं दिखाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का मुरासला की हक़ानियत पर एतराफ़ी बयान मेरे लिए नई खबर ना ही अचंभे की बात है। कई महीने पहले ऑडियो लीक्स जिसकी तरदीद हुई, ना फ्रांसिक का मुतालबा, इमरान खान ने आज़म खान से मिलकर जो खेल खेला है उसकी तफसीलात जुज़ियात पहली दफ़ा मंजर आम पर ले आए। फवाद हसन फवाद और हद चीमा को हदिया तबरीक पेश करता है कि अपने कैरियर को अपने सामने जेल में खर्च करते देखा। 2-3 साल जेल काट ली। एतराफ़ी बयान इसलिए ना दिया कि इल्ज़ामात को झूठ समझते थे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से भेजा गया मुरासला, जिसमें अमरीकी नायब सदर डोनाल्ड लू के इमरान खान के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात दर्ज थे। कतई नज़र बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों की तरफ ऐसे दर्जनों मुरासले आना और काबिल एतराज़ इक़्तिबास पर दरमियाने से सख्त एहतजाज देना एक मामूल है। इमरान खान ने बात का पतंगड़ बनाया, तोड़ मड़ोड़, मुबालिगा और हाशिया आराई की। आज की सियासत की बुनियाद उसी झूठ और धोखे पर इस्तवार। इस जहाद में झूठ, धोखा और खुदगर्जी के कस्ब में कमाल और महारत को फ़नून लतीफ़ा के दर्जे पर पहुंचा दिया। इससे पहले इक़्तिदार से अलहदगी का जब यकीन हो चला तो जहां IMF वायदे की धज्जियां उड़ाई, मईशत को तबाह करने के लिए बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया। इमरान खान को खुद मालूम था 3.5 साल दौरे हुकूमत वतनी तारीख का करप्ट तरीन, बद इंतज़ामी और नालायकी में एक मिसाल रहा। मालूम था कि कड़े वक्त में अमरीकी साजिश, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया, मा इस्लामी टच बयानिया कारामद रहना है। 27 मार्च 2022 के जलसे का नाम ही अमर बिल मारूफ इसी सिलसिले की कड़ी ताकि झूठ की सियासत को इस्लामी नारों की आड़ में पजीराई मिले। मेरा मुकदमा आज़म खान का एतराफ़ी बयान 27 मार्च के फौरन बाद क्यों नहीं लिया गया? आज़म खान तो हमेशा से घड़े की मछली, इन दल तलब बयान दिलवाया जा सकता था। बुराई को जड़ से क्यों नहीं पकड़ा गया? 15 महीने इंतजार क्यों किया गया? जब तक इमरान खान इफरीत और फ्रैंकस्टाइन ना बन गया। आज़म खान के बयान का फ़ायदा इतना कि कई और नए जराइम सामने आने को, खुफिया दस्तावेज़ात का अपनी तहवील में लेना और फिर गुम कर देना आज़म खान के अपने कैरियर को तबाही से हमकिनार करने के लिए काफ़ी है। वतनी तारीख में पहली मरतबा के वज़ीर आज़म कौमी सलामती के राज तश तस्बाम करे। मेरा सवाल इतने बड़े वाक़ये के बाद जबकि इदारों के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद, आज़म खान को उसी वक्त सुल्तानी गवाह क्यों नहीं बनाया गया? मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DG ISPR की 16 जून 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के साइफर की कोई हकीकत नहीं, सब झूठ है। तभी मेरा तबसरा टू लिटिल टू लेट, इमरान खान वारदात के बरक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस फुस थी। इमरान खान के झूठ पर मबनी बयानिए को शऊरी तौर पर पनपने देना ही आज की तबाही और बर्बादी और वतन अजीज़ के बंद गली तक के सफ़र की असल वजह है। इमरान खान की बेखनी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से आसान और मुमकिन थी। क्रेडिट इमरान खान को देना होगा कि जनरल बाजवा की इस कैफियत पर जलसों, बाज़ारों में जनरल बाजवा की तफसीली दुर्गत भी बनाई और उसकी मजबूरी और खुदगर्जी और मफाद परस्ती पर अपनी सियासत को चमकाया भी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने मफादात के दबाव में मुरासला के ऊपर इमरान खान के झूठ को आम होने दिया। इसी तकदो में इत्तेहादी हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ हर किस्म की फौजदारी, नैब की कार्रवाई से भी रोके रखा। बज़रिए जनरल फैज़ इमरान खान को फैज़याब रखा। अदालतों से हक में फैसले आए। ज़िम्न इंतखाबात में मवाफ़िक हालात मुहैया किए कि जनरल बाजवा का मकसद इमरान खान के दबाव में इत्तेहादी हुकूमत को इलेक्शन या अपनी तौसी मुद्दत मुलाजमत या अपनी मर्जी का सरबरा बनवाने के लिए मजबूर रखना था। यही वजह कि जनरल बाबर इफ्तिखार 3 महीने बाद सामने आए भी तो अदब व आदाब से मलहूज़ खातिर रखा। मुरासले को लग़्व करार दिया तो इमरान खान ने अगले दिन ही अस्करी क़यादत को झाड़ पिला दी कि सियासत में दखल मत करो। हमारे असाकिर ने उसका हरगिज़ बुरा नहीं मनाया कि मफादात आड़े थे। गो आज़म खान का चश्मकुशा एतराफ़ी बयान सामने, इमरान खान पहले से ही अपने झूठ को सियासत की सीसा पिलाई दीवार बना चुका है।
अगरचे कानूनी तौर पर मुश्किलात ने बढ़ना है, सियासी तौर पर बेअसर रहना है। यकीनन आजम खान को मजीद बढ़ चढ़ के आगे आना होगा। इमरान खान की नाक के नीचे होने वाले मुजरिमाना फेल में आजम खान की गवाही मोतबर है। देर आयत की दुरुस्ती करना होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।